प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। और आपके लिए खुशखबरी है कि कल शाम 7 बजे, संडे 7 बजे शाम को हमारा ये नया भजन रिलीज होने वाला है। और आप जरूर से इस भजन को सुने और अपने दोस्तों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, मसीह लोगों को इस भजन को शेयर भी करें। परमेश्वर आपको इस भजन के द्वारा बहुत आशीष देगा। ये भजन हमारे इस दूसरे चैनल अमृता मसीह ऑफिशियल पर आएगा कल शाम 7 बजे, याद रखें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला शमूएल की किताब, उसका 14 अध्याय और 6 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तब योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। इस वचन के द्वारा मैं आपको 4 बातों को समझाऊंगा और ये 4 बातें मैंने अपने जीवन में सीखी हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी इन 4 बातों को सीखें। पहली जो बात है वो ये है कि योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा कि चल हम उन फिलिस्तियों की ओर बढ़े, वहां हम जाएं। युद्ध क्षेत्र में हैं ये लोग एक जगह पर ठहरे हुए हैं, दूसरी जगह फिलिस्तियों की सेना ठहरी हुई है। अब इनका कुछ समय बाद युद्ध होने वाला है, लेकिन योनातन ने प्लान किया और अपने हथियार ढोने वाले से कहा, चल हम पहले ही चल पड़ते हैं। और उसके हथियार ढोने वाले ने उसकी बात को समझा और वे दोनों आगे निकल पड़े। यहां पर यह सेंटेंस हमें सिखाता है कि हमें रुकना नहीं है। अपने जीवन में हमें रुकना नहीं है, बल्कि हमें आगे बढ़ते रहना है। हो सकता है आज आप अपने जीवन में मानो रुक से गए हो, लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। परिस्थितियों को देखकर आपको रुकना नहीं है, उन रुकावटों को देखकर, बाधाओं को देखकर आपको रुकना नहीं है, उन विरोधियों को देखकर आपको डर कर रुकना नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। समस्याएं तो आती रहेंगी, परेशानियां तो आती रहेंगी, रुकावटें, बाधाएं तो हमेशा जीवन में आती जाती रहेंगी, दुख, बीमारियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम रुके नहीं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन, हर दिन अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाएं, आगे की ओर बढ़ते रहें। दूसरी जो बात हम यहां पर देखते हैं कि यह हथियार ढोने वाले से योनातन ने कहा कि हम उन फिलिस्तियों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। तो दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। योनातन अकेला है, उसका हथियार ढोने वाला उसके साथ में है, मीन्स वो 2 लोग हैं और उधर हजारों की संख्या में सेना खड़ी है, बड़े बड़े योद्धा उधर खड़े हैं। योनातन जवान लड़का है, लेकिन ये खुद पर निर्भर नहीं है, ये निर्भर है परमेश्वर पर। ये लड़ने जा रहा है परमेश्वर पर निर्भर होकर। ये कह रहा है, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, यहोवा हमारी सहायता करेगा। दोस्तों, आज आपके अंदर भी यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। जब मैं आगे बढ़ूंगा, जब मैं अपने कदमों को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा, परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, परमेश्वर मुझे सही मार्ग दिखाएगा, परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा। इस प्रकार का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, जैसे आज योनातन के अंदर है। योनातन अकेला है, वो खुद पर निर्भर नहीं है, अपनी बल शक्ति बुद्धि पर निर्भर नहीं है, वो परमेश्वर पर निर्भर है। वो अपने पिता शाऊल पर भी निर्भर नहीं है, अपनी सेना पर निर्भर नहीं है, वो परमेश्वर पर निर्भर है। और जब वो परमेश्वर पर निर्भर है, वो कहता है कि परमेश्वर क्या जाने हमारी सहायता करे, और वो आगे बढ़ता है। तीसरी बात हम यहां पर देखते हैं, वो कहता है कि परमेश्वर को कोई रोक नहीं है, परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता। यदि हमारा भरोसा उस पर है,
यदि आपका भरोसा उस पर है, यदि वो आपकी ओर है, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। परमेश्वर को कोई रोक नहीं। हम मनुष्यों को रोक है, हमें कोई रोक सकता है, हमारे रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर सकता है, हमें कोई नीचे गिरा सकता है, हमारा कोई विरोध कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई रोक नहीं है। उसे कोई रोक नहीं सकता। वो तो सबका मालिक है, वो तो सब पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, वो तो सब कुछ का रचयिता है, सब कुछ को जानने वाला है, सर्वसामर्थी है, सर्वशक्तिमान है। उसके लिए कोई रोक नहीं है। चाहे सामने कितना भी बड़ा योद्धा हो, वो परमेश्वर को रोक नहीं सकता है। परमेश्वर को कोई रोक नहीं है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर को कोई रोक नहीं है। परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता आपकी सहायता को करने के लिए। परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता आपकी ओर से लड़ने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर को कोई रोक नहीं है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता यदि वो आपके जीवन में काम करना चाहे। और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। चौथी बात जो हम यहां पर देखते हैं, वो कहता है कि परमेश्वर चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा और चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई रोक नहीं है। वो छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज आपको भी छुटकारा देगा। जिस परिस्थिति में आज आप पड़े हुए हैं, जिस समस्या में आज आप पड़े हुए हैं, यदि आप वहां पर ठहरे न रहें, यदि आप अपने विश्वास के कदमों को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा और आपको छुटकारा देगा। बाइबल कहती है, किसी को तो घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर का नाम लेंगे। और वे लोग जिन्हें अपने घोड़ों रथों पर, बल शक्ति बुद्धि पर भरोसा था, वे तो गिर पड़े, परंतु हम सीधे खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर था। योनातन का भरोसा परमेश्वर पर था, इसलिए वो आगे बढ़ा। और आगे ही नहीं बढ़ा, उसने अकेले वहां युद्ध किया और वो विजयी हुआ। परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, परमेश्वर ने उनकी सहायता की। परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा यदि आप आगे बढ़ते हैं, यदि आप विश्वास के कदमों को बढ़ाते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखकर विश्वास के कदमों को यदि आप बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपको छुटकारा देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा इन 4 बातों को अपने जीवन में सीखा है और आप इन 4 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। आप विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर सहायता करने वाला है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इस विश्वास के साथ में अपने जीवन में कदमों को आगे बढ़ाएं। निश्चय परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सफल करेगा, आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम माइकल मसीह है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे एक प्रोग्राम में जाना था और उस समय मुझे किसी भी प्रकार का इंतज़ाम नहीं मिल पा रहा था। मैंने काफ़ी जगह कॉल की पर कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने घर से निकलने से पहले पीके ब्रदर के व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम में जाना था। अगर मैं नहीं पहुंच पाता और मेरी फैमिली को भी जाना था तो बहुत शर्मिंदगी आ जाती। तो परमेश्वर ने कहा है, मेरे चाहने वालों के ऊपर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। तो मैंने यही विश्वास करके घर से निकला मम्मी के साथ। तो मैंने प्रेयर सुनी और मम्मी को भी सुनाई। पी के ब्रदर ने प्रेयर करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था कि आपका इंतज़ाम हो जाएगा। तो जैसे ही प्रेयर सुनी तो थोड़ी 5-10 मिनट बाद ही उस आदमी ने पैसों के लिए हाँ कर दी। और आप यकीन नहीं मानोगे, जिन्होंने मुझे मना किया था, थोड़ी थोड़ी देर बाद फ़ोन आने लग गया कि हाँ चलो हो गया इंतज़ाम। और कहाँ, मैं एक जगह से इंतज़ाम के लिए सोच रहा था और प्रभु ने 3 जगह से इंतज़ाम किया और मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही और सारी प्रॉब्लम मेरी दूर हो गई, सारी परेशानी दूर हो गई और बहुत बड़ा इंतज़ाम हुआ। जहाँ मुझे
थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी, वहाँ मुझे उसके डबल मिल गए। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को, अमरता सिस्टर, पीके ब्रदर और उनकी मिनिस्ट्री को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे सर के पीछे काफ़ी दर्द रहता था और दर्द के कारण मुझे कई बार काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने अमरता सिस्टर, पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री में फ़ोन किया। कॉल में सिस्टर ने मेरे से बात की और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैंने उन्हें कहा कि मेरे सर के पीछे दर्द होता है, आप प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए। उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद मेरे सर की दर्द एकदम जाती रही। आपने जब से मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे सर का दर्द गया। मैं हर एक चीज़ के लिए पिता परमेश्वर और पीके ब्रदर, अमरता सिस्टर और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप हमेशा ही ऐसे हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। आपको प्रभु बहुत सी आशीषें प्रदान करे। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने जब ये गवाही सुनी है तो आप उत्साहित हुए हैं। आपके जीवन में अद्भुत रीति से भी परमेश्वर ने कार्य किए हैं। प्रार्थना के दौरान बड़े बड़े अद्भुत कार्य आपके जीवन में हुए हैं। आप भी अपनी गवाही को हमें शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही को सुनकर आशीष पाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, अपने हालातों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप भले और अच्छे पिता हैं। आप हमसे प्रेम करने वाले पिता हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको चुना, हम सबके गुनाहों को माफ किया, हम सबको अपने लहू से धोया और हम सब के लिए अपने प्राणों को दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं और आज हम सब प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा तेरे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ पिता, और हम सब तेरे राज्य के नागरिक हैं। वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ हेवन फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज हर एक जन प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में जो भी दुख है, समस्याएं हैं, डिस्टर्बेंस है, डाइवर्ट करने वाली बातें हैं, इसी वक्त उन बातों को हम इनके लाइफ से कैंसिल करते हैं, उन्हें दूर करते हैं सामर्थ्य यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज की शाम में आपने अपने वचन से बातचीत किया प्रभु। हर एक जन ने प्रभु बड़े ही अटेंटिव होकर परमेश्वर पिता आपके वचन को आदर दिया है। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड फादर। हम आपके वचन को आदर देते हैं प्रभु, अपने जीवन में उस सामर्थ्य वचन को आदर देते हैं प्रभु कि ये वचन जब आपके लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है, इस वचन की सामर्थ्य प्रभु इनके जीवनों में आए प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु योनातन और उसके हथियार ढोने वाले के जीवन से परमेश्वर हमने प्रभु 4 बातों को सीखा प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, होने दीजिए परमेश्वर पिता कि इन 4 बातों को हर एक जन जिन्होंने इस वचन को सुना है अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके पिता। हर एक जन प्रभु आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु योनातन आगे बढ़ा, उसी प्रकार प्रभु हम सब भी प्रभु उन बीती हुई बातों को प्रभु भूल कर प्रभु जो आज जो कुछ भी इनके जीवन में प्रभु पुराना है, बीता हुआ है प्रभु जी, इनका पास्ट है प्रभु, उन्हें भुलाने में आप इनकी सहायता करें और आगे बढ़ने में, आगे के ओर बढ़ने में प्रभु आप इनकी सहायता मदद करें परमेश्वर पिता। ये तेरे पास आए परमेश्वर प्रभु जी, सहायता और मदद के लिए प्रभु तुझ पर भरोसा रख सके प्यारे खुदावन। होने दीजिए प्रभु जिस प्रकार योनातन ने प्रभु तुझ पर भरोसा रखकर प्रभु अपने कदमों को बढ़ाया, उसी प्रकार परमेश्वर ये भाई बहन प्रभु तुझ पर भरोसा रखकर प्रभु जी जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु अपने कदमों को बढ़ा सके, क्योंकि प्रभु उनके आगे आगे चलने वाले आप हैं प्रभु जी, अपने लोगों की सहायता करने वाले आप हैं प्रभु। जिस प्रकार आपने प्रभु योनातन और उसके हथियार ढोने वाले की सहायता किया, उसी प्रकार आज इन भाई बहनों की प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इनकी सहायता करें। आप इनकी सहायता करें अच्छे जॉब को पाने में, आप इनकी सहायता करें प्रभु आपको और गहराई से जानने में, आप इनकी सहायता करें कर्जे से बाहर निकलने में, आप इनकी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु ये आगे बढ़ सके, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए आप इनकी सहायता करें, इन एडिक्शन से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें, एक अच्छा निर्णय लेने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता ये भी इस बात को कह सके कि परमेश्वर को कोई भी बात, कोई भी दुष्ट, कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज अपने लोगों को पिता आप आशीषित करें, उन्हें एडिक्शन से प्रभु छुटकारा
छुटकारा दे। आज प्रभु जितने लोग विनती कर रहे हैं, हम नहीं जानते इनके हालात क्या हैं, इनके ऑफिस में क्या हो रहा है, इनके पिता परिवार में क्या चल रहा है, परंतु इस समय प्रभु जी, इस सामने परमेश्वर हर एक ने प्रभु अपनी उन परिस्थितियों को बयान करने के लिए प्रभु आपके सम्मुख बैठे हैं। प्रभु इनके ऑफिस में प्रॉब्लम चल रहा है, आप इनकी सहायता करें। प्रभु इनके लाइफ में, इनके फैमिली लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके बिजनेस में परमेश्वर पिता, ये प्रभु मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी। वो बातें इन्हें इफेक्ट कर रही हैं, वो बातें इन्हें डिप्रेस कर रही हैं, वो बातें प्रभु इन्हें प्रभु पीछे की ओर प्रभु धकेल रही हैं प्रभु। तो आज यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु जी पिता आप इन्हें बढ़ाएं, क्योंकि आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हर प्रकार के दुष्ट के कार्य इनके जीवन से हम कैंसिल करते हैं, हर प्रकार का एडिक्शन इसके जीवन से दूर करते हैं, हर प्रकार के दुष्ट के कार्य इनके जीवन से दूर करते हैं, हर प्रकार के विरोधियों के कार्यों को इनके जीवन से दूर करते हैं, क्योंकि आप इनकी सहायता के लिए इनके साथ में हैं और आप अपने लोगों को आशीषित करने के लिए तैयार हैं और आपको कोई भी नहीं रोक सकता परमेश्वर। और आपके लोगों को भी प्रभु कोई भी नहीं रोक सकता बढ़ने से, सफल होने से, आगे बढ़ने से, आपके राज्य को बढ़ाने से आपके लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके पक्ष में प्रभु जी आप हैं खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आज हर एक जन का भरोसा तुझ पर हो। सहायता के लिए प्रभु उनकी आंखें तुझ पर लगी हो प्रभु, इस बात का उन्हें भरोसा हो आपको कोई नहीं रोक सकता और आप अपने लोगों को पिता प्रभु अद्भुत रीति से जयवंत करते प्रभु। आप इनको इनके प्रभु परिस्थितियों पर जयवंत करें, इनके परिवार में इन्हें जयवंत करें प्रभु, इनके बिजनेस के क्षेत्र में आप इन्हें जयवंत करें, इनकी जॉब के क्षेत्र में आप इन्हें जयवंत करें। जिस भी क्षेत्र में प्रभु इन्हें लगता है कि ये कमजोर पड़ रहे हैं, वीक पड़ रहे हैं, वहां पर आप इन्हें स्ट्रॉन्ग करें फादर। थैंक यू जीसस। इस समय पिता जितने भी भाई बहन कर्जे में है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे खुदावन, आप इन परिस्थितियों पर उन्हें विजय करें पिता प्रभु जी। बहुत से लोग हैं जिनकी मार्ग में रुकावटें हैं, मैरिज होने में रुकावट है, सफल होने में रुकावट है, कुछ फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने में रुकावट है, हर एक रुकावट यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि आप इनके साथ में हैं और आपके लोगों के कार्यों को कोई नहीं रोक सकता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, ये बीमारियां प्रभु जो इन्हें प्रभु जी प्रभु सफल होने से, आगे बढ़ने से और आपके कार्यों को करने से रोकती है, तो प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, हर प्रकार के रोग जो इस समय आपके लोगों के शरीर में है, आप अपने बीमारी की जगह पर हाथ रखें, जहां पर दर्द है वहां पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम इसी वक्त वो बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को, हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को इसी वक्त बीमारियों से आजाद होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। खुदावन हर एक रोग को हम कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर, यीशु के नाम से। बीमारी हम तुम्हारे ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं, अधिकार से कहते हैं, बीमारियां जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त। आई कमांड एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। Thank you, Father. I announce healing. I announce deliverance in the name of Jesus. Thank you, Father. छुटकारा और चंगाई इसी वक्त इनके शरीरों में आए, ये हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, इस समय तेरे लोग स्वस्थ हैं पिता, भले चंगे हैं पिता, रिपोर्ट्स बदल गई है, इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। थैंक यू फादर, मरकुस 11:24 के अनुसार आपने ऐसा कर दिया है जो कुछ मांगा गया है। थैंक यू फादर, धन्यवाद। यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में जितनी भी विनती आई है, धन्यवाद पिता, आपने सुनकर उत्तर आपने अपने लोगों के जीवन में दिया है। आज की रात में सुकून भरी नींद से सुलाएं प्रभु। चिंतित हर एक जो मन व्याकुल है, बेचैन है प्रभु, डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से ये सारी बातें चली जाए, नींद आने की समस्या चली जाए, बुरे सपने, डर इनके जीवन से चला जाए। खुदावन निश्चिंत होकर ये सोए, कल का दिन तेरे साथ में देख के और आज के दिन से बढ़कर महिमा कल के दिन में ये करने पाए। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।